नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल बत्रा है और मैं सीबीएसई के एक निजी विद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। ये मेरा संबोधन विशेष तौर पे अभिभावकों के लिए है और मैं उम्मीद करता हूँ सभी अभिभावक इस संबोधन को संजीदगी से सुनेंगे और उस बात पर थोड़ा विचार भी करेंगे। निस्संदेह वर्तमान समय विपरीत परिस्थितियों का समय है। हमने इस समय को कोरोना काल की संज्ञा दी है। इस कोरोना काल ने सभी तरह के क्षेत्रों को प्रभावित किया है। क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हैं, शिक्षा का क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुआ है और काफ़ी प्रभावित हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अध्यापकों ने भरसक प्रयास किए हैं कि किस तरह से विद्यार्थियों की शिक्षा निरंतर जारी रहे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे महाभारत का एक दृष्टांत याद आता है और वो है गुरु द्रोणाचार्य के संबंध में और एकलव्य के संबंध में। एकलव्य गुरु द्रोण के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि उन्हें भी धनुर्विद्या सिखाई जाए। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य उसको एज ए शिष्य जो है स्वीकार नहीं करते। लेकिन इस बात से एकलव्य निराश तो होता है, परंतु उसके मन में तीव्र इच्छा थी धनुर्विद्या सीखने की, वो भी गुरु द्रोण के सानिध्य में। तो एकलव्य वन की तरफ प्रस्थान करता है और वहाँ गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बना करके गुरु द्रोणाचार्य को मानस गुरु के रूप में मान लेता है। और तत्पश्चात ध्यान लगाने के बाद धनुर्विद्या की जितनी भी प्रतिभाएं और प्रतिभाओं के आयाम होते हैं उनमें विशिष्टता हासिल करता है। तो ये बात किसी तरह से गुरु द्रोण तक पहुंचती है। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुंचते हैं और उसकी निष्ठा और प्रतिभा को देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन गुरु द्रोण को उस वक्त अर्जुन की वर्चस्वता का भी ख्याल आता है। भविष्य में उन्हें लगा कि हो सकता है कि एकलव्य
अर्जुन की प्रतिभा को एक प्रतियोगिता के चुनौती के तौर पे प्रस्तुत कर सकता है। इस संभावित परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से बोलते हैं, आपने मुझे मानस गुरु मानते हुए धनुर्विद्या अर्जित की है और इस नाते मैं आपसे गुरु दक्षिणा प्राप्त करने का अधिकारी हूं। एकलव्य बहुत प्रसन्नचित हुआ और उन्होंने कहा, गुरुजी मैं तैयार हूं, बताइए कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा के रूप में प्रस्तुत कर सकता हूं। गुरुजी ने एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मान लिया। एकलव्य ने बिना समय गंवाए निष्ठा स्वरूप अपना अंगूठा काट करके गुरु जी को सौंप दिया। तो यह दृष्टांत प्रस्तुत करने का जो उद्देश्य है वो है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारे गुरुजन हैं, विशेष तौर पर अध्यापक, उनकी स्थिति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना है। ये मान रहे हैं विद्यालय परंपरागत शैली से अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, उसके अगर मैं कारणों की बात करूं, उसके प्रशासनिक कारण भी हैं, उसके वैधानिक कारण भी हैं और वो कहीं ना कहीं सभी के हित में भी हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस परिप्रेक्ष्य में या इन परिस्थितियों में कोई भी अध्यापक या कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जो अपने विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए भरसक प्रयास ना कर रहा हो। लेकिन जब मैं अभिभावकों की तरफ से निभाई जाने वाली जिम्मेवारियों की तरफ देखता हूं तो स्थिति दयनीय मिलती है। आज मेरा मानना है लगभग प्रत्येक विद्यालय संघर्ष कर रहा है कि किस तरह से वो अपने अध्यापकों की वेतन को किस तरह से वो अध्यापकों तक पहुंचाए, क्योंकि जहाँ तक निजी क्षेत्र के विद्यालयों का सवाल है, सरकार से उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती है। वो पूर्णतया अभिभावकों के द्वारा दी जाने वाली फीस पर ही निर्भर करते हैं। मैं अगर मेरे विद्यालय की बात करूं और मुझे ये कहना हो कि कितने प्रतिशत अभिभावकों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, तो मेरा मानना है और आंकड़ा जो मेरे सामने आता है वो लगभग 20% का आता है।
और मैं मान के चलता हूँ लगभग प्रत्येक विद्यालय के साथ यही स्थिति हो सकती है, जो कि शिक्षा के लिए कतई ठीक नहीं है। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, गुरुओं का देश है, और हमारे देश में ही एकलव्य जैसे, आरुणि जैसे विद्यार्थी भी हुए हैं जिन्होंने गुरुओं के लिए सर्वोच्च निछावर किया है। लेकिन वर्तमान स्थिति हमें इस बात का एहसास नहीं करवा रही है। हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अगर एकलव्य जैसा विद्यार्थी केवल प्रतिमा बना करके अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुजी को दे सकता है, तो क्या आज के विद्यार्थियों के अभिभावक, जिनके बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अपने गुरुओं से, क्या वो मासिक फीस भी नहीं जमा करा सकते? निसंदेह सभी परिवारों की कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। लेकिन मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूँ, प्रत्येक विद्यालय को अंदाज़ा भी होता है कि विद्यालय से जुड़े हुए जो अभिभावक हैं, कितने प्रतिशत अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कितनी प्रभावित हो सकती है। तो हमें देखना होगा, सोचना होगा। और मैं जब हमें बात कर रहा हूँ तो मैं अभिभावकों की बात कर रहा हूँ। अभिभावकों को ये सोचना होगा कि वो किस तरह से अपने बच्चों के गुरुओं को सम्मानजनक स्थिति में रख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अर्थ का अपना एक महत्व होता है। और मुझे लगता है इसमें वो अभिभावक जो समर्थ हैं उन्हें आगे आना चाहिए और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए विद्यालय के जो शुल्क हैं, मासिक शुल्क हैं, उन्हें विद्यालय में जमा कराना चाहिए, ताकि विद्यालय, चाहे हमारा चाहे किसी और का, कहीं का भी, अपने आर्थिक अस्तित्व को बनाए रखे। और मेरी गुजारिश है, जो मैं महसूस कर रहा था वो मैंने आपसे शेयर किया है, इसे बिल्कुल अन्यथा ना लें। और मैं इस बात के लिए बड़ा आश्वस्त हूँ कि अगर कोई अभिभावक आर्थिक रूप से संघर्षशील अवस्था में है और वो अभिभावक विद्यालय से कोई विनती निवेदन करेगा, तो विद्यालय उसकी बात को ज़रूर तवज्जो देगा और हर संभव रूप से प्रयास करेगा कि वो आपकी मदद करे। हम भी कर रहे हैं। तो इस महाभारत के दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए, गुरु दक्षिणा के संदर्भ में अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, वर्तमान गुरुओं के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से आप सबको गुजारिश, कृपया अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है मेरे इस वक्तव्य से कोई आहत नहीं होगा। मैंने पूरी कोशिश की है, जो मैं महसूस कर रहा था वो सब बातें आपसे मैं शेयर करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।